बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम साद किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून वकम मिन क़रयतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन औ हुम क़ाइलून फमा कान दअवाहुम इज़ जाअहुम बअसुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम साद, ये एक किताब है जो तुम्हारी ओर उतारी गई है, अतः ए नबी तुम्हारे दिल में इससे कोई झिझक न हो। इसके उतारने का उद्देश्य ये है कि तुम इसके द्वारा इनकार करने वालों को डराओ और ईमान लाने वालों को नसीहत हो। लोगो, जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर उतारा गया है उस पर चलो और अपने रब को छोड़कर दूसरे सरपरस्तों का अनुसरण न करो, मगर तुम नसीहत थोड़े ही मानते हो। कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने तबाह कर दिया, उन पर हमारा अजाब अचानक रात के समय टूट पड़ा या दिन दहाड़े ऐसे समय पर आया जबकि वे आराम कर रहे थे। और जब हमारा अजाब उन पर आ गया तो उनके मुंह से इसके सिवा और कुछ न निकला कि वास्तव में हम जालिम थे। फलनस्अलन्नल्लज़ीन उर्सिल इलैहिम वलनस्अलन्नल मुरसलीन फलनक़ुस्सन्न अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन वल्वज़्नु यौमइज़िनिल हक़्क़ फमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीन ख़सिरू अन्फ़ुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। अतः ये जरूर होकर रहना है कि हम उन लोगों से पूछताछ करें जिनकी ओर हमने पैगंबर भेजे हैं, और पैगंबरों से भी पूछें कि उन्होंने संदेश पहुंचाने का दायित्व कहां तक पूरा किया और उन्हें उसका क्या जवाब मिला। फिर हम खुद पूर्ण ज्ञान के साथ सारा वृत्तांत उनके सामने पेश कर देंगे। आखिर हम कहीं गायब तो नहीं थे। और वजन उस दिन बिल्कुल सत्य होगा। जिनके पलड़े भारी होंगे वही सफलता प्राप्त करने वाले होंगे, और जिनके पलड़े हल्के होंगे वही अपने आप को घाटे में डालने वाले होंगे, क्योंकि वे हमारी आयतों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते रहे थे। हमने तुम्हें जमीन में अधिकारों के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहां जीवन सामग्री जुटाई, मगर तुम लोग कृतज्ञता थोड़ी ही दिखाते हो। वलक़द ख़लक़नाकुम थुम्म सव्वरनाकुम थुम्म क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक क़ाल अना ख़ैरुम मिन्हु ख़लक़तनी मिन नारिन व ख़लक़तहु मिन तीन قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
लयातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। हमने तुम्हारी संरचना का आरंभ किया, फिर तुम्हारा रूप बनाया, फिर फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। इस आदेश पर सबने सजदा किया, मगर इब्लीस सजदा करने वालों में शामिल न हुआ। पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे आदेश दिया था? बोला, मैं उससे अच्छा हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। कहा, अच्छा तू यहां से नीचे उतर, तुझे अधिकार नहीं है कि यहां बड़ाई का गर्व करे। निकल जा कि वास्तव में तू उन लोगों में से है जो खुद अपना अपमान चाहते हैं। बोला, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जबकि ये सब दोबारा उठाए जाएंगे। कहा, तुझे मोहलत है? बोला, अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में डाला है, मैं भी अब तेरी सीधी राह पर इन इंसानों की घात में लगा रहूंगा। आगे और पीछे, दाएं और बाएं, हर ओर से इनको घेरूंगा और तू इनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार ना पाएगा। क़ाल अख़्रुज मिन्हा मज़्ऊमन मदहूरन लमन तबिअक मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन हैथु शिअ्तुमा वला तक़रबा हाज़िहि अश्शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। फवस्वस लहुमा अश्शैतानु लियुब्दिय लहुमा मा वूरिय अन्हुमा मिन सौआतिहिमा वक़ाल मा रहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि अश्शजरति इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा, निकल जा यहां से अपमानित और ठुकराया हुआ। विश्वास रख कि इनमें से जो तेरा अनुसरण करेंगे तुझ समेत उन सब से जहन्नम को भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी पत्नी दोनों इस जन्नत में रहो जहां जिस चीज को तुम्हारा मन चाहे खाओ, मगर इस पेड़ के पास न फटकना वरना जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनकी गुप्त इंद्रियां जो एक दूसरे से छुपाई गई थीं उनके सामने खोल दे। उसने उनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें जो इस पेड़ से रोका है इसका कारण इसके सिवा कुछ नहीं है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या तुम्हें हमेशा की जिंदगी प्राप्त न हो जाए। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश्शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश्शजरति वअक़ुल लकुमा इन्न अश्शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। और उसने कसम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा हितैषी हूं। इस तरह धोखा देकर वो उन दोनों को धीरे धीरे अपने ढब पर ले आया। आखिरकार जब उन्होंने उस पेड़ का मजा चखा तो उनकी गुप्त इंद्रियां एक दूसरे के सामने खुल गईं और वे अपने शरीरों को जन्नत के पत्तों से ढांकने लगे। तब उनके रब ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से न रोका था और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। क़ाल अहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्व व लकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। क़ाल फ़ीहा तहयौन व फ़ीहा तमूतून व मिन्हा तुख़रजून। दोनों बोल उठे, ऐ रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया। अब अगर तूने हमें माफ न किया और दया न की तो यकीनन हम तबाह हो जाएंगे। कहा, उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक निश्चित अवधि तक जमीन में ठहरने की जगह और जीवन सामग्री है। और कहा, वहीं तुमको जीना
और वहीं मरना है और उसी में से तुमको आखिरकार निकाला जाएगा। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़क्करून। या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम अश-शैतानु कमा अख़रज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िअु अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा इन्नहु यराकुम हुवा वक़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना अश-शयातीन औलियाअ लिल्लज़ीना ला युमिनून। ऐ आदम की संतान, हमने तुम पर वस्त्र उतारा है कि तुम्हारे शरीर के गुप्त अंगों को ढाके और तुम्हारे लिए शरीर की रक्षा और सौंदर्य का साधन भी हो, और बेहतरीन वस्त्र परहेजगारी का वस्त्र है। ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, शायद कि लोग इससे शिक्षा ग्रहण करें। ऐ आदम की संतान, ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें फिर उसी तरह प्रलोभन परीक्षा में डाल दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था और उनके वस्त्र उन पर से उतरवा दिए थे ताकि उनके गुप्त अंग एक दूसरे के सामने खोले। वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इन शैतानों को हमने उन लोगों का सरपरस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाअना वल्लाहु अमरना बिहा क़ुल इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल-फ़हशाअ अतक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून क़ुल अमर रब्बी बिल-क़िस्त वअक़ीमू वजूहकुम इन्द कुल्लि मस्जिद वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदअकुम तऊदून फ़रीक़न हदा वफ़रीक़न हक़्क़ अलैहिमुद्दलालह इन्नहुम इत्तख़ज़ु अश-शयातीन औलियाअ मिन दूनिल्लाहि वयहसबून अन्नहुम मुहतदून। ये लोग जब कोई शर्मनाक काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है और अल्लाह ही ने हमें ऐसा करने का आदेश दिया है। इनसे कहो, अल्लाह बेहयाई का आदेश कभी नहीं दिया करता। क्या तुम अल्लाह का नाम लेकर वे बातें कहते हो जिनके विषय में तुम्हें ज्ञान नहीं है कि वे अल्लाह की ओर से हैं? ऐ नबी, इनसे कहो, मेरे रब ने तो सत्य और न्याय का आदेश दिया है और उसका आदेश तो यह है कि हर इबादत में अपना रुख ठीक रखो और उसी को पुकारो अपने धर्म को उसके लिए विशुद्ध करके। जिस तरह उसने तुम्हें अब पैदा किया है उसी तरह तुम फिर पैदा किए जाओगे। एक गिरोह को तो उसने सीधा मार्ग दिखा दिया है, मगर दूसरे गिरोह पर गुमराही चिपक कर रह गई है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के बदले शैतानों को अपना सरपरस्त बना लिया है और वे समझ रहे हैं कि हम सीधे मार्ग पर हैं। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिदिन वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन क़ुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़ क़ुल हिय लिल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया ख़ालिसतन यौमल क़ियामह कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। ऐ आदम की संतान, हर इबादत के अवसर पर अपनी सज्जा से सुशोभित रहो और खाओ पियो और सीमा से आगे न बढ़ो। अल्लाह सीमा से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। ऐ नबी, इनसे कहो कि किसने अल्लाह की उस सज्जा को हराम कर दिया जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए निकाला था, और किसने अल्लाह की प्रदान की हुई पाक चीजें हराम कर दी। कहो, ये सारी चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान लाने वालों के लिए हैं और क़यामत के दिन तो खास तौर से उन्हीं के लिए होंगी। इस तरह हम अपनी बातें साफ साफ बयान करते हैं उन लोगों के लिए
जो ज्ञानवान हैं। कुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हर मिन्हा वमा बतन वल इस्म वल बग़य बिग़ैरिल हक़्क़ व अन तुश्रिकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन व ला यस्तक़दिमून या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमन इत्तक़ा व अस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ऐ नबी, इनसे कहो, मेरे रब ने जो चीजें हराम ठहराई हैं वे तो ये हैं, बेशर्मी के काम चाहे खुले हों या छिपे, और गुनाह और सत्य के विरुद्ध ज्यादती, और ये कि अल्लाह के साथ तुम किसी ऐसे को साझेदार ठहराओ जिसके लिए उसने कोई प्रमाण नहीं उतारा, और ये कि अल्लाह के नाम पर कोई ऐसी बात कहो जिसके विषय में तुम्हें ज्ञान न हो कि वास्तव में उसी ने कही है। हर समुदाय के लिए मोहलत की एक अवधि निश्चित है, फिर जब किसी कौम की अवधि पूरी हो जाती है तो एक घड़ी भर की देर और अग्रसरता भी नहीं होती। और ये बात अल्लाह ने सृष्टि के आरंभ ही में स्पष्ट रूप से कह दी थी कि ए आदम की संतान, याद रखो, अगर तुम्हारे पास खुद तुम ही में से ऐसे रसूल आएं जो तुम्हें मेरी आयतें सुना रहे हों, तो जो कोई नाफरमानी से बचेगा और अपने रवैये का सुधार कर लेगा, उसके लिए किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि उलाइक यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम क़ालू अय्न मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह क़ालू ضلू अन्ना वशहिदू अला अन्फुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाएंगे और उनके मुकाबले में सरकशी दिखाएंगे, वही दोज़ख वाले होंगे जहां वे हमेशा रहेंगे। आखिर उससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो बिल्कुल झूठी बातें गढ़कर अल्लाह पर मढ़े या अल्लाह की सच्ची आयतों को झुठलाए। ऐसे लोग अपने भाग्य के लिखे के अनुसार अपना हिस्सा पाते रहेंगे, यहां तक कि वो घड़ी आ जाएगी जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके प्राण ग्रस्त लेने के लिए पहुंचेंगे। उस समय वे उनसे पूछेंगे कि बताओ, अब कहां हैं तुम्हारे वे पूज्य जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे? वे कहेंगे कि सब हमसे गुम हो गए, और वे खुद अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि हम वास्तव में सत्य का इनकार करने वाले थे। क़ाल उद्ख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार कुल्लमा दख़लत उम्मतुन लअनत उख़्तहा हत्ता इज़ा इद्दारकू फ़ीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अضلूना फआतिहिम अज़ाबन ضिअफ़न मिनन नार क़ाल लिकुल्लिन ضिअफ़ुन वलाकिन ला तअलमून वक़ालत ऊलाहुम लिउख़राहुम फमा कान लकुम अलैना मिन फ़ज़ल फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तक्सिबून। अल्लाह कहेगा, जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए जिन्न और इंसान के गिरोह जा चुके हैं। हर गिरोह जब जहन्नम में प्रवेश करेगा तो वो अपने से पहले के गिरोह को धिक्कारता हुआ प्रवेश करेगा, यहां तक कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर पीछे वाला गिरोह पहले गिरोह के विषय में कहेगा कि ऐ रब, ये लोग थे
जिन्होंने हमको पथभ्रष्ट किया, अतः इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में कहा जाएगा, हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है, मगर तुम जानते नहीं हो। और पहला गिरोह दूसरे गिरोह से कहेगा कि अगर हम दोषी थे तो तुम ही को हमारी अपेक्षा कौन सी श्रेष्ठता प्राप्त थी। अब अपनी कमाई के फलस्वरूप अजाब का मजा चखो। इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात वकज़ालिक नजज़िल मुजरिमीन लहुम मिन जहन्नम मिहादुन व मिन फौक़िहिम गवाश वकज़ालिक नजज़िल ज़ालिमीन वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। विश्वास करो, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया है और उनके मुकाबले में सरकशी की है, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज न खोले जाएंगे। उनका जन्नत में जाना उतना ही असंभव है जितना सुई के नाके से ऊंट का पार होना। अपराधियों को हमारे यहां ऐसा ही बदला मिला करता है। उनके लिए तो जहन्नम का बिछौना होगा और जहन्नम ही का ओढ़ना। यह है वो बदला जो हम जालिमों को दिया करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों ने हमारी आयतों को मान लिया है और अच्छे काम किए हैं, और इस विषय में हम हर एक को उसकी सामर्थ्य ही के अनुसार जिम्मेदार ठहराते हैं, वे जन्नत वाले हैं जहां वे हमेशा रहेंगे। वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल तजरी मिन तहतिहिमुल अन्हार वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु ऊरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून। उनके हृदयों में एक दूसरे के खिलाफ जो मलिनता होगी उसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वे कहेंगे कि तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें ये मार्ग दिखाया। हम खुद मार्ग ना पा सकते थे अगर अल्लाह हमें मार्ग ना दिखाता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वास्तव में सत्य ही लेकर आए थे। उस समय आवाज आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें उन कर्मों के बदले में मिली है जो तुम करते रहे थे। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबन नारि अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फहल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़न क़ालू नअम फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين। फिर ये जन्नत के लोग दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमने उन सारे वादों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किए थे। क्या तुमने भी उन वादों को ठीक पाया जो तुम्हारे रब ने किए थे? वे जवाब देंगे, हाँ। तब एक पुकारने वाला उनके बीच पुकारेगा कि अल्लाह की फिटकार उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते और उसे टेढ़ा करना चाहते थे और आखिरत यानी परलोक का इनकार करने वाले थे। उन दोनों गिरोह के बीच एक ओट हायल होगी जिसकी ऊंचाइयों पर कुछ और लोग होंगे। ये हर एक को उसके लक्षणों से पहचानेंगे और जन्नत वालों से पुकार कर कहेंगे कि सलामती हो तुम पर।
ये लोग जन्नत में दाखिल तो नहीं हुए मगर उसके उम्मीदवार होंगे। और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की ओर फिरेंगी तो कहेंगे, ऐ रब, हमें इन जालिम लोगों में सम्मिलित न करना। वनादा अस्हाबुल अअराफ रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून अहाउलाइ अल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमह उदख़ुलुल जन्नत ला ख़ौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नति अन अफ़ीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन। फिर ये ऊंचाइयों वाले लोग दोज़ख के कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों को उनके लक्षणों से पहचान कर पुकारेंगे कि देख लिया तुमने, आज ना तुम्हारे जत्थे तुम्हारे किसी काम आए और न वो सामग्री जिसे तुम बड़ी चीज समझते थे। और क्या ये जन्नत वाले वही लोग नहीं हैं जिनके विषय में तुम कस्में खा खा कर कहते थे कि इनको तो अल्लाह अपनी दयालुता में से कुछ न देगा। आज इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए न डर है और न रंज। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसी में से कुछ फेंक दो। वे जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन सत्य का इनकार करने वालों के लिए हराम कर दी हैं अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ाअ यौमिहिम हाज़ा व मा कानू बिआयातिना यजहदून वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलहु यौम यअती तअवीलुहु यक़ूलु अल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्लु क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़्क़ फहल लना मिन शुफ़अाअ फयशफ़अू लना औ नुरद्द फनअमल ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल क़द ख़सिरू अन्फ़ुसहुम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। जिन्होंने अपने धर्म को खेल और मनोरंजन बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाले रखा था, अल्लाह कहता है कि आज हम भी उन्हें उसी तरह भुला देंगे जिस तरह वे इस दिन की भेंट को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसे हमने ज्ञान के आधार पर विस्तृत बनाया है और जो ईमान लाने वालों के लिए मार्गदर्शन और दयालुता है। अब क्या ये लोग इसके सिवा किसी और बात के इंतजार में हैं कि वो अंजाम सामने आ जाए जिसकी ये किताब सूचना दे रही है। जिस दिन वो अंजाम सामने आ गया तो वही लोग जिन्होंने पहले उसकी अपेक्षा की थी कहेंगे कि वास्तव में हमारे रब के रसूल सत्य लेकर आए थे, फिर क्या अब हमें कुछ सिफारिशी मिलेंगे जो हमारे हक में सिफारिश करें, या हमें दोबारा लौटा ही दिया जाए ताकि जो कुछ हम पहले करते थे उसकी जगह अब दूसरे तरीके पर काम करके दिखाएं। उन्होंने अपने आप को घाटे में डाल दिया और वे सारे झूठ जो उन्होंने घड़ रखे थे आज उनसे गुम हो गए। इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين
उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़ियतन इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा वदऊहु खौफ़न व तमअन इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। वास्तव में तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, जो रात को दिन पर ढांक देता है और फिर दिन रात के पीछे दौड़ा चला आता है, जिसने सूरज और चांद और तारे पैदा किए, सब उसके आदेश के अधीन हैं। सावधान रहो, उसी की सृष्टि है और उसी का आदेश है। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, सारे जहानों का मालिक और पालनहार। अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके, यकीनन वो सीमा का उल्लंघन करने वालों को पसंद नहीं करता। जमीन में बिगाड़ पैदा न करो जबकि उसका सुधार हो चुका है, और अल्लाह ही को पुकारो खौफ के साथ और लालच के साथ। यकीनन अल्लाह की दयालुता अच्छे चरित्र वाले लोगों के करीब है। वहुवल्लज़ी युरसिलुर्रियाह बुश्रन बैन यदै रहमतिह हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिक़ालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यित फ़अंज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि थमरात कज़ालिक नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून। वल्बलदु त्तय्यिबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिहि वल्लज़ी ख़बुथ ला यख़रुजु इल्ला नकिदा कज़ालिक नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमिन यशकुरून। और वो अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी दयालुता के आगे आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वे पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी निर्जीव भूभाग की ओर चला देता है, और वहां मेंह बरसाकर उसी मरी हुई भूमि से तरह तरह के फल निकाल लाता है। देखो, इस तरह हम मुर्दों को मौत की हालत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस निरीक्षण से शिक्षा ग्रहण करो। जो जमीन अच्छी होती है वो अपने रब के हुक्म से खूब फल फूल लाती है, और जो जमीन खराब होती है उससे घटिया पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता। इसी तरह हम निशानियों को बार बार पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो आभार मानने वाले हैं। लक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल-मलअु मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी ضलालिन मुबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी ضलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वलितत्तक़ू वलअल्लकुम तुरहमून। फकज़्ज़बूहु फअनजयनाहु वल्लज़ीन मअहु फ़िल फ़ुल्क वअग़रक़ना الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक भयंकर दिन के अजाब से डरता हूं। उसकी कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हमको तो ये नजर आता है कि तुम खुली गुमराही में पड़े हो। नूह ने कहा, ए कौम के भाइयों, मैं किसी गुमराही में नहीं पड़ा हूं, बल्कि मैं सारे जहान के रब का रसूल यानी संदेश वाहक हूं। तुम्हें अपने रब के संदेश पहुंचाता हूं, तुम्हारा हितैषी हूं, और मुझे अल्लाह की ओर से वो कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं है। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास स्वयं तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि तुम्हें सावधान करे और तुम गलत नीति अपनाने से बच जाओ और तुम पर दया की जाए, मगर उन्होंने उसे झुठला दिया।
आखिरकार हमने उसे और उसके साथियों को एक नौका में सुरक्षित कर दिया और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था। यकीनन वे अंधे लोग थे। वइला आदिन अखाहुम हूदन क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु अफ़ला तत्तक़ून क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन उबल्लिग़ुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। फिर क्या तुम गलत नीति अपनाने से परहेज न करोगे? उसकी कौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे, जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बुद्धिहीनता में ग्रस्त समझते हैं और हम समझते हैं कि तुम झूठे हो। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, मैं बुद्धिहीनता में ग्रस्त नहीं हूं, बल्कि मैं सारे जहान के रब का रसूल यानी संदेश वाहक हूं। तुमको अपने रब के संदेश पहुंचाता हूं और तुम्हारा ऐसा हितैषी हूं जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुन्ज़िरकुम वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूहिन वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ालू अजि'तना लिनअब्दुद अल्लाह वहदहु वनज़र मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतिना बिमा त'iदुना इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। क़ाल क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन वग़ज़ब अतुजादिलूननी फ़ी अस्माइन सम्मय्तमुहा अंतुम व आबाउकुम मा नज़्ज़ल अल्लाहु बिहा मिन सुल्तान फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फ़अंजयनाहु वल्लज़ीन मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुअ्मिनीन। क्या तुम्हें इस बात पर आश्चर्य हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के द्वारा तुम्हारे रब की याद दहानी आई ताकि वो तुम्हें सावधान करे? भूल ना जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हें खूब हिष्ट पुष्ट किया। अतः अल्लाह के चमत्कारों को याद रखो, उम्मीद है कि सफलता प्राप्त करोगे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की बंदगी करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? अच्छा तो ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू सच्चा है। उसने कहा, तुम्हारे रब की फिटकार तुम पर पड़ गई और उसका गजब टूट पड़ा। क्या तुम मुझसे उन नामों पर झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं, जिनके लिए अल्लाह ने कोई प्रमाण नहीं उतारा है? अच्छा तो तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। आखिरकार हमने अपनी दयालुता से हूद और उसके साथियों को बचा लिया और उन लोगों की जड़ काट दी जो हमारी आयतों को झुठला चुके थे और ईमान लाने वाले न थे। वइला समूद अखाहुम सालिहन क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयह फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन अलीम
वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आद वबव्वअकुम फिल अर्दि तत्तख़िज़ून मिन सुहूलिहा क़ुसूरा वतनहितूनल जिबाल बुयूता फ़ज़कुरू आलाअ अल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब का खुला प्रमाण आ गया है। ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी के रूप में है, अतः इसे छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे। इसको किसी बुरे इरादे से हाथ न लगाना, नहीं तो एक दर्दनाक अजाब तुम्हें आ लेगा। याद करो वो समय जब अल्लाह ने आद कौम के बाद तुम्हें उसका उत्तराधिकारी बनाया और तुम्हें जमीन में ये दर्जा प्रदान किया कि आज तुम उसके समतल मैदानों में आलीशान महल बनाते और उसके पहाड़ों को घरों के रूप में तराशते हो। अतः उसकी सामर्थ्य के चमत्कारों से असावधान न हो जाओ और जमीन में बिगाड़ न पैदा करो। क़ालल मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लिल्लज़ीना इस्तुضዒफ़ू लिमन आमन मिनहुम अतअलमून अन्न सालिहन मुरसलुम मिन रब्बिह क़ालू इन्ना बिमा उरसिल बिही मुअमिनून। क़ाल अल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफ़िरून। फ़अक़रू अन्नाक़त वअतौ अन अम्रि रब्बिहिम वक़ालू या सालिहु अ'तिना बिमा त'iदुना इन कुन्त मिनल मुरसलीन। उसकी कौम के सरदारों ने जो बड़े बने हुए थे, कमजोर तबके के उन लोगों से जो ईमान ले आए थे, कहा, क्या तुम वास्तव में ये जानते हो कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने जवाब दिया, बेशक जिस संदेश के साथ वो भेजा गया है उसे हम मानते हैं। उन बड़ाई के दावेदारों ने कहा, जिस चीज को तुमने माना है हम उसका इनकार करते हैं। फिर उन्होंने उस ऊंटनी को मार डाला और पूरी ढिठाई के साथ अपने रब के आदेश का उल्लंघन किया और सालेह से कह दिया कि ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वास्तव में पैगंबरों में से है। फ़अख़ज़तहुमुर्रजिफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन। फ़तवल्ला अन्हुम वक़ाल या क़ौमि लक़द अबलग़्तुकुम रिसालत रब्बी वनصحtu लकुम वलाकिन ला तुहिब्बूनन नासिहीन। आखिरकार एक दहला देने वाली आफत ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। और सालेह ये कहता हुआ उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए मेरी कौम, मैंने अपने रब का संदेश तुम्हें पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारा बहुत हित चाहा, मगर क्या करूं कि तुझे अपने हितैषी पसंद ही नहीं है। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशत मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल शहवतन मिन दूनिन निसाइ बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून। वमा कान जवाब क़ौमिही इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम इन्नहुम उनासुन यतطهरून। फ़अन्जयनाहु वअहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन वअमतरना अलैहिम मतरा फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुजरिमीन। और लूत को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे निर्लज्ज हो गए हो कि वो अश्लील काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। वास्तव में तुम नितांत मर्यादाहीन लोग हो। मगर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि निकालो इन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को सिवाय उसकी पत्नी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई एक बारिश
फिर देखो उन अपराधियों का क्या अंजाम हुआ। वइला मदियन अखाहुम शुअयबन क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम फ़अवफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सु الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين। और मदियन वालों की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब का स्पष्ट मार्गदर्शन आ गया है, अतः नाप और तौल पूरे करो। लोगों को उनकी चीजों में घाटा न दो और जमीन में बिगाड़ पैदा न करो जबकि उसका सुधार हो चुका है। इसी में तुम्हारी भलाई है अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। वला तक़उदू बिकुल्लि सिरातिन तु'इदून व तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन बिहि व तबगूनहा इवजा वज़कुरू इज़ कुंतुम क़लीलन फ़कस्सरकुम वंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन। वइन कान ताइफ़तुम मिनकुम आमनू बिल्लज़ी उरसिलतु बिही व ताइफ़तुन लम युअ्मिनू फ़ास्बिरू हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन। और जिंदगी के हर रास्ते पर बटमार बनकर न बैठ जाओ कि लोगों को भयभीत करने और ईमान लाने वालों को अल्लाह के मार्ग से रोकने लगो और सीधे मार्ग को टेढ़ा करने के पीछे पड़ जाओ। याद करो वो समय जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया, और आंखें खोलकर देखो कि दुनिया में बिगाड़ पैदा करने वालों का क्या अंजाम हुआ है। अगर तुम में से एक गिरोह उस शिक्षा पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूं ईमान लाता है और दूसरा ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे बीच फैसला कर दे, और वही सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन क़द इफ़्तरयना अला अल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अला अल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन। उसकी कौम के सरदारों ने जो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़े थे उससे कहा कि ए शुएब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारे पंथ में वापस आना होगा। शुएब ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती हमें फेरा जाएगा चाहे हम राजी न हों? हम अल्लाह पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर तुम्हारे पंथ में पलट आएं, जबकि अल्लाह हमें उससे छुटकारा दे चुका है। हमारे लिए तो उसकी ओर पलटना अब किसी तरह संभव नहीं है। ये और बात है कि अल्लाह हमारा रब ही ऐसा चाहे। हमारे रब का ज्ञान हर चीज पर हावी है, उसी पर हमने भरोसा कर लिया है। ऐ रब, हमारे और हमारी कौम वालों के बीच ठीक ठाक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून फ़अख़ज़तहुमुर रजिफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم
बिलकाफिरीन। उसकी कौम के सरदारों ने, जो उसकी बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अगर तुम शुएब के अनुयायी हुए तो बर्बाद हो जाओगे। मगर हुआ ये कि एक दहला देने वाली आफत ने उनको आ पकड़ा और वे अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को झुठलाया वे ऐसे मिटे कि मानो कभी उन घरों में बसे ही न थे। शुएब को झुठलाने वाले ही आखिरकार बर्बाद होकर रहे। और शुएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया कि ए कौम के भाइयों, मैंने अपने रब के संदेश तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारा हित चाहने का हक अदा कर दिया। अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो सत्य को स्वीकार करने से इनकार करती है। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन थुम्मा बद्दलना मकाना अस्सय्यअतिल हसनता हत्ता अफ़ौ वक़ालू क़द मस्स आबाअना अद्दर्राउ वस्सर्राउ फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशዑरून वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाइ वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून अफ़अमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन वहुम नाइमून अवअमिन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन वहुम यल्अबून अफ़अमिनू मक्रल्लाह फला यअमनु मक्रल्लाहि इल्लल क़ौमुल ख़ासिरून। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा हो और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और कठिनाई में डाला ना हो, इस ख्याल से कि शायद वे विनम्रता पर उतर आएं। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली से बदल दिया, यहां तक कि वे खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे पूर्वजों पर भी अच्छे और बुरे दिन आते ही रहे हैं। आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा की नीति अपनाते तो हम उन पर आसमान और जमीन से बरकतों के द्वार खोल देते, मगर उन्होंने तो झुठलाया। अतः हमने उस बुरी कमाई के हिसाब में उन्हें पकड़ लिया जो वे समेट रहे थे। फिर क्या बस्तियों के लोग अब इससे निर्भय हो गए हैं कि हमारी पकड़ कभी अचानक उन पर रात के समय न आ जाएगी जबकि वे सोए पड़े हों, या वे निश्चिंत हो गए हैं कि हमारा मजबूत हाथ कभी अचानक उन पर दिन के समय न पड़ेगा जबकि वे खेल रहे हों। क्या ये लोग अल्लाह की चाल से निर्भय हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से वही कौम निर्भय होती है जो तबाह होने वाली हो। अवलम यहदि लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्द मिन बअदि अहलिहा अल्लौ नशाअु असबनाहुम बिज़ुनूबिहिम वनतबअु अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्मऊन तिल्कल क़ुरा नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइहा वलक़द जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फमा कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल कज़ालिक यतबअु अल्लाहु अला क़ुलूबिल काफ़िरीन। और क्या उन लोगों को जो पिछले जमीन में बसने वालों के बाद जमीन के वारिस होते हैं इस तथ्य ने कुछ शिक्षा न दी कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ सकते हैं, मगर वे शिक्षाप्रद सच्चाइयों की उपेक्षा करते हैं और हम उनके दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं, फिर वे कुछ नहीं सुनते। ये कौमें जिनकी कहानियां हम तुम्हें सुना रहे हैं तुम्हारे सामने मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। उनके रसूल उनके पास खुली खुली निशानियां लेकर आए, मगर जिस चीज को वे एक बार झुठला चुके थे फिर उसे वे मानने वाले न थे। देखो, इस तरह हम सत्य के इनकार करने वालों के दिलों पर ठप्पा लगा देते हैं। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद वइन वजदना अक्सरहुम लफासिकीन।
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل। हमने उनमें से ज्यादातर में प्रतिज्ञा का कोई निर्वाह न पाया, बल्कि ज्यादातर को उल्लंघनकारी ही पाया। फिर उन कौमों के बाद जिनका उल्लेख ऊपर किया गया, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी कौम के सरदारों के पास भेजा, मगर उन्होंने भी हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। तो देखो उन फसादियों का क्या अंजाम हुआ। मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं सारे जहान के मालिक की ओर से भेजा हुआ आया हूं। मेरा पद यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात सत्य के सिवा न कहूं। मैं तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की ओर से स्पष्ट नियुक्ति प्रमाण लेकर आया हूं, अतः तू इस्राएल की संतान को मेरे साथ भेज दे। قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم। फिरौन ने कहा, अगर तू कोई निशानी लाया है और अपने दावे में सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और अचानक वो एक जीता जागता अजगर था। उसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये आदमी बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी जमीन से बेदखल करना चाहता है। अब कहो क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन को मशविरा दिया कि उसे और उसके भाई को इंतजार में रखिए और सारे नगरों में हर कार्य भेज दीजिए कि हर माहिर जादूगर को आपके पास ले आएं। وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين। अतएव जादूगर फिरौन के पास आ गए। उन्होंने कहा, अगर हम विजयी हुए तो हमें इसका प्रतिदान तो जरूर मिलेगा। फिरौन ने जवाब दिया, हाँ, और तुम राज दरबार के पार्श्ववर्ती यानी करीबी होगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा, तुम फेंकते हो या हम फेंकें? मूसा ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। उन्होंने जो अपने अक्षर फेंके तो निगाहों पर जादू और दिलों को भयभीत कर दिया और बड़ा ही जबरदस्त जादू बना लाए। हमने मूसा को इशारा किया कि फेंक अपनी लाठी। उसका फेंकना था कि देखते ही देखते वो इनके इस झूठे तिलस्म को निगलता चला गया। इस तरह जो सत्य था वो सिद्ध हुआ और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो मिथ्या होकर रह गया। फिरौन और उसके सभी साथी मुकाबले के मैदान में हार गए और विजयी होने के बदले उल्टे अपमानित हो गए। وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا मुस्लिमीन। और जादूगरों का हाल ये हुआ कि मानो किसी चीज ने भीतर से उन्हें सजदे में गिरा दिया। कहने लगे, हमने मान लिया सारे जहान के रब को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते हैं। फिरौन ने कहा, तुम उस पर ईमान ले आए इससे पहले कि मैं तुम्हें अनुमति दूं। यकीनन ही ये कोई खुफिया साजिश थी जो तुम लोगों ने इस राजधानी में की ताकि इसके मालिकों को सत्ता से हटा दो। अच्छा, तो इसका नतीजा अब तुम्हें मालूम हुआ जाता है। मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टी दिशाओं से कटवा दूंगा और इसके बाद तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। उन्होंने जवाब दिया, हर हाल में हमें पलटना अपने रब ही की ओर है। तू जिस बात का हमसे बदला लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गईं तो हमने उन्हें मान लिया। ऐ रब, हम पर सब्र उंडेल दे और हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि हम तेरे आज्ञाकारी हों। وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون। फिरौन ने उसकी कौम के सरदारों से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि देश में बिगाड़ फैलाएं और वे तेरी और तेरे पूज्य प्रभुओं की बंदगी छोड़ बैठें। फिरौन ने जवाब दिया, मैं उनके बेटों को कत्ल कराऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारी सत्ता की पकड़ उन पर मजबूत है। मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। जमीन अल्लाह की है, अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसका वारिस बना देता है और आखिरी कामयाबी उन्हीं के लिए है जो उससे डरते हुए काम करें। उसकी कौम के लोगों ने कहा, तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे और अब तेरे आने पर भी सताए जा रहे हैं। उसने जवाब दिया, करीब है वो समय कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को तबाह कर दे और तुमको जमीन में अधिकारी यानी खलीफा बनाए, फिर देखे कि तुम कैसे कर्म करते हो। वलक़द अख़ज़ना आल फ़िरऔन बिस्सिनीन वनक़्स मिन अथ-थमराति लअल्लहुम यज़क्करून फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िहि वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यत्तय्यरू बिमूसा वमन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इन्दल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। हमने फिरौन के लोगों को कई साल तक अकाल और उपज की कमी की हालत में रखा कि शायद उनको होश आए, मगर उनकी हालत ये थी कि जब अच्छा समय आता तो कहते कि हम इसी के अधिकारी हैं और जब बुरा समय आता तो मूसा और उसके साथियों को अपने लिए अपशकुन ठहराते। हालांकि वास्तव में उनका अपशकुन तो अल्लाह के पास था, मगर उनमें से ज्यादातर ज्ञानहीन थे। वक़ालू महमा तअतिना बिही मिन आयतिन लितस्हरना बिहा फमा नहनु लक बिमुअ्मिनीन फअरसलना अलैहिम अत्तूफान वल्जराद वल्कुम्मल वद्दफादिअ वद्दम
आयात मुफस्सलात फस्तकबरू वकानू कौमन मुजरिमीन वलम्मा वक़अ अलैहिमुर रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्'उ लना रब्बक बिमा अहिद इंदक लइन कशफ्त अन्ना अर्रिज्ज़ लनु'मिनन्न लक वलनुरसिलन्न मअक बनी इसराईल। उन्होंने मूसा से कहा कि तू हम पर जादू चलाने के लिए चाहे कोई निशानी ले आए, हम तो तेरी बात मानने वाले नहीं हैं। आखिरकार हमने उन पर तूफान भेजा, टिड्डी दल छोड़े, सुरसुरियां फैलाईं, मेंढक निकाले और खून की बारिश की। ये सब निशानियां अलग अलग करके दिखाईं, मगर वे सरकशी ही दिखाए चले गए और वे बड़े ही अपराधी लोग थे। जब कभी उन पर विपत्ति आती तो कहते, ए मूसा, तुझे अपने रब की ओर से जो पद प्राप्त है उसके आधार पर हमारे लिए दुआ कर। अगर इस बार तू हम पर से ये विपत्ति टलवा दे तो हम तेरी बात मान लेंगे और इस्राएल की संतान को तेरे साथ भेज देंगे। फलम्मा कशफना अन्हुमुर रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यंकुसून फंतक़मना मिनहुम फअग़रक़नाहुम फिल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफ़िलीन वअवरथना अलक़ौम अल्लज़ीन कानू यस्तज़अफ़ून मशारिक़ल अर्ज़ि वमग़ारिबहा अल्लती बारकना फ़ीहा वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराईल बिमा सबरू वदम्मरना मा कान यस्नअु फ़िरऔन वक़ौमुहु वमा कानू यअरिशून। मगर जब हम उन पर से अपना अजाब एक नियत समय तक के लिए, जिस तक हर हाल में वे पहुंचने वाले थे, हटा लेते तो वे एकदम अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाते। तब हमने उनसे बदला लिया और उन्हें समुद्र में डुबा दिया, क्योंकि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया था और उनसे बेपरवाह हो गए थे। और उनकी जगह हमने उन लोगों को जो कमजोर बनाकर रखे गए थे उस भूभाग के पूरब और पश्चिम का उत्तराधिकारी बना दिया जिसे हमने बरकतों से मालामाल किया था। इस तरह इस्राएल की संतान के प्रति तेरे रब का अच्छा वादा पूरा हुआ, क्योंकि उन्होंने सब्र से काम लिया था और हमने फिरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जो वे बनाते और चढ़ाते थे। वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौमिन यअकुफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून इन्न हाउलाइ मुतब्बरुन मा हुम फ़ीहि व बातिलुन मा कानू यअमलून क़ाल अग़ैर अल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन वहुव फ़द्दलकुम अलल आलमीन वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अबनाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। इसराइलियों को हमने समुद्र से पार करा दिया। फिर वे चले और रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से होकर गए जो अपनी कुछ मूर्तियों की भक्त बनी हुई थी। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी कोई ऐसा ही पूज्य बना दे जैसे कि इन लोगों के पूज्य हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग बड़ी नादानी की बातें करते हो। ये लोग जिस तरीके का पालन कर रहे हैं वो तो बर्बाद होने वाला है, और जो कर्म वे कर रहे हैं वो सर्वथा व्यर्थ है। फिर मूसा ने कहा, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई पूज्य तुम्हारे लिए तलाश करूं? हालांकि वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें दुनिया भर की कौमों के मुकाबले में श्रेष्ठता प्रदान की है। और अल्लाह कहता है, वो समय याद करो जब हमने फिरौनियों से तुम्हें छुटकारा दिलाया, जिनका हाल ये था कि तुम्हें दर्दनाक अजाब में डाले रखते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल करते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रहने देते थे, और इसमें तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी बड़ी परीक्षा थी। ववाअदना मूसा 30 लैलतन वअतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला
वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी वअस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़्सिदीन। हमने मूसा को 30 रात दिन के लिए सीना पहाड़ पर बुलाया और बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए। इस तरह उसके रब की निर्धारित अवधि पूरे 40 दिन हो गई। मूसा ने चलते हुए अपने भाई हारून से कहा, मेरे पीछे तुम मेरी कौम में मेरी जगह रहना और ठीक काम करते रहना और बिगाड़ पैदा करने वालों के तरीके पर न चलना। वलम्मा जाअ मूसा लिमीक़ातिना वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैक क़ाल लन तरानी वलाकिन इंज़ुर इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फ़सौफ़ तरानी फ़लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन वख़र्र मूसा स'iक़ा फ़लम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैक वअना अव्वलुल मुअ्मिनीन। जब वो हमारे निश्चित किए हुए समय पर पहुंचा और उसके रब ने उससे बातचीत की तो उसने प्रार्थना की कि ए रब, मुझे देखने की शक्ति दे कि मैं तुझे देखूं। कहा, तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ तनिक सामने के पहाड़ की ओर देख, अगर वो अपनी जगह स्थिर रह जाए तो अलबत्ता तू मुझे देख सकेगा। तो उसका रब जब पहाड़ पर आलोकित हुआ तो उसे चकनाचूर कर दिया और मूसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब होश में आया तो बोला, पाक है तेरी जात, मैं तेरे सामने तौबा करता हूं और सबसे पहले ईमान लाने वाला मैं हूं। क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतैतुका वकुन मिनश शाकिरीन। वकतबना लहू फ़िल अलवाहि मिन कुल्लि शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्लि शैइन फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमक यअख़ुज़ू बिअहसनिहा सअरीकुम दारल फ़ासिक़ीन। सअस्रिफ़ु अन आयातिय अल्लज़ीना यतकब्बरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा वइन यरौ सबीलर रुश्दि ला यत्तखिज़ूहु सबीला वइन यरौ सबीलल गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला ज़ालिक बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफ़िलीन। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति हबितत अअमालुहुम हल युजज़ौन इल्ला मा कानू यअमलून। कहा, ए मूसा, मैंने सब लोगों के मुकाबले में तुझे प्राथमिकता देकर तुझे चुना कि मेरी पैगंबरी करे और मुझसे बातचीत करे। अतः जो कुछ मैं तुझे दूं उसे ले और कृतज्ञता दिखा। इसके बाद हमने मूसा को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में नसीहत और हर पहलू से संबंधित आदेश स्पष्ट आदेश पट्टिकाओं पर लिख कर दे दिया और उससे कहा, इन आदेशों को मजबूत हाथों से संभाल और अपनी कौम को हुक्म दे कि उनके उत्तम आशय का अनुपालन करें। जल्द ही मैं तुम्हें अवज्ञाकारियों के घर दिखाऊंगा। मैं अपनी निशानियों से उन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो नाहक जमीन में बड़े बनते हैं। वे चाहे कोई निशानी देख लें, कभी उस पर ईमान नहीं लाएंगे। अगर सीधा मार्ग उनके सामने आए तो उसे अपनाएंगे नहीं, और अगर टेढ़ा मार्ग दिखाई दे तो उस पर चल पड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और उनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुठलाया और आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसका सारा किया धरा अकारथ गया। क्या लोग इसके सिवा कुछ और बदला पा सकते हैं कि जैसा करें वैसा भरें। वत्तख़ज़ क़ौम मूसा मिन बअदिही मिन हुलिय्यिहिम इजलन जसदन लहू खुवार अलम यरौ अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला इत्तख़ज़ूहु वकानू ज़ालिमीन। वलम्मा सुक़ित फ़ी अयदीहिम वरअव अन्नहुम क़द ضल्लू क़ालू लइन लम यरहमना रब्बुना वयग़फ़िर लना
रब्बना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मूसा के पीछे उसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्हें दिखाई न देता था कि वो न उनसे बोलता है न किसी मामले में उनका मार्गदर्शन करता है, मगर फिर भी उन्होंने उसे पूज्य बना लिया और वे बड़े जालिम थे। फिर जब उनके धोखा खाने का भ्रम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि वास्तव में वे पथभ्रष्ट हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर दया न की और हमें माफ न किया तो हम तबाह हो जाएंगे। वलम्मा रजअ मूसा इला कौमिही गज़बान असिफा क़ाल बि'स मा खलफ़्तुमूनी मिन बअदी अअजिलतुम अम्र रब्बिकुम वअल्क़ल अलवाह वअख़ज़ बिरअसि अख़ीहि यजुर्रुहु इलैहि क़ाल इब्न उम्म इन्नल क़ौम इस्तज़अफ़ूनी वकादू यक़्तुलूननी फला तुशमित बियल अअदाअ वला तजअलनी मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन क़ाल रब्बि इग़फ़िर ली वलिअख़ी वअदख़िलना फ़ी रहमतिक वअन्त अरहमुर राहिमीन। उधर से मूसा क्रोध और दुख से भरा हुआ अपनी कौम की ओर पलटा। आते ही उसने कहा, बहुत बुरा उत्तराधिकार निभाया तुम लोगों ने मेरे पीछे। क्या तुम इतना भी सब्र से काम न ले सके कि अपने रब के आदेश का इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सिर के बाल पकड़कर उसे खींचा। हारून ने कहा, ए मेरी मां के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। अतः तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका न दे और इस जालिम गिरोह के साथ मुझे सम्मिलित न कर। तब मूसा ने कहा, ए रब, मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी दयालुता में दाखिल कर, तू सबसे बढ़कर दयावान है। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ल सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम वज़िल्लतुन फ़िल हयातिद दुनिया वकज़ालिका नजज़िल मुफ़्तरीन वल्लज़ीना अमिलुस सय्यिआति थुम्मा ताबू मिन बअदिहा वआमनू इन्न रब्बक मिन बअदिहा लग़फ़ूरुर रहीम। जवाब में कहा गया कि जिन लोगों ने बछड़े को पूज्य बनाया वे जरूर अपने रब के गजब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में अपमानित होंगे। झूठ गढ़ने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे कर्म करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब माफ करने वाला और दयावान है। वलम्मा सकत अन मूसल ग़ज़ब अख़ज़ल अलवाह वफ़ी नुस्ख़तिहा हुदन व रहमतुन लिल्लज़ीना हुम लिरब्बिहिम यरहबून। वख्तार मूसा क़ौमहु 70 रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुम अर्रजिफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अल अस्सुफ़हाअु मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ित्नतुक तुदिल्लु बिहा मन तशाअु व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत ख़ैरुल गाफ़िरीन। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने उन तख्तियों को उठा लिया जिनके लेख में मार्गदर्शन और दयालुता थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमियों को चुना ताकि वे उसके साथ हमारे नियत किए हुए समय पर हाजिर हों। जब उन लोगों को एक प्रचंड भूकंप ने आ पकड़ा तो मूसा ने निवेदन किया, ए मेरे सरकार, आप चाहते तो पहले ही इनको और मुझे तबाह कर सकते थे। क्या आप उस अपराध में जो हम में से कुछ नादानों ने किया था हम सबको तबाह कर देंगे? ये तो आपकी डाली हुई एक परीक्षा थी जिसके द्वारा आप जिसे चाहते हैं गुमराही में डाल देते हैं और जिसे चाहते हैं राह पर लगा देते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, अतः हमें माफ कर दीजिए और हम पर दया कीजिए, आप सबसे बढ़कर माफ करने वाले हैं।
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون। और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी। हम आपकी ओर पलट आए। जवाब में कहा गया, सजा तो मैं जिसे चाहता हूं देता हूं, मगर मेरी दयालुता हर चीज पर छाई हुई है और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से बचेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयतों पर ईमान लाएंगे। अतः आज ये दयालुता उन लोगों का हिस्सा है जो इस पैगंबर उम्मी नबी का अनुसरण करें, जिसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा हुआ मिलता है। वो उन्हें नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, उनके लिए पाक चीजें हलाल और नापाक चीजें हराम करता है और उन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे और वे बंधन खोलता है जिनमें वे जकड़े हुए थे। अतः जो लोग इस पर ईमान लाएं और इसकी सहायता और समर्थन करें और उस प्रकाश का अनुसरण ग्रहण करें जो इसके साथ अवतरित हुआ है, वही सफल होने वाले हैं। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि अन्नबिय्यिल उम्मिय्यि अल्लज़ी यु'मिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबि'ूहु लअल्लकुम तहतदून वमिन क़ौमि मूसा उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि व बिही यअदिलून वक़त्तअनाहुम इस्नतै अशरत अस्बातन उममा वअवहयना इला मूसा इज़ इस्तस्क़ाहु क़ौमुहु अन इضرब बिअसाकल हजर फंबजसत मिन्हु इस्नता अशरत ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम वज़ल्ललना अलैहिमुल गमाम वअंज़लना अलैहिमुल मन्न वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। ए नबी मोहम्मद, कहो, ए इंसानों, मैं तुम सब की ओर उस अल्लाह का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। उसके सिवा कोई ईश्वर नहीं है। वही जिंदगी प्रदान करता है और वही मौत देता है। अतः ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए उम्मी नबी पर जो अल्लाह और उसके आदेशों को मानता है, और उसके अनुयायी बनो। उम्मीद है तुम सीधा मार्ग पालोगे। मूसा की कौम में एक गिरोह ऐसा भी था जो हक के अनुसार मार्ग दिखाता और हक ही के अनुसार इंसाफ करता था। और हमने उस कौम को 12 घरानों में बांट करके उन्हें स्थायी गिरोहों का रूप दे दिया था। और जब मूसा से उसकी कौम ने पानी मांगा तो हमने उसको इशारा किया कि अमुक चट्टान पर अपनी लाठी मारो, तो उस चट्टान से यकायक 12 स्रोत फूट निकले और हर गिरोह ने अपने पानी लेने की जगह निश्चित कर ली। हमने उन पर बादल की छाया की और उन पर मन्न और सलवा उतारा। खाओ वे पाक भली चीजें जो हमने तुमको प्रदान की हैं। मगर इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया तो हम पर जुल्म नहीं किया, बल्कि आप अपने ऊपर जुल्म करते रहे।
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون। याद करो वो समय जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से अपनी इच्छा अनुसार रोजी प्राप्त करो और हित्ततुन हित्ततुन कहते जाओ और शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो, हम तुम्हारी खताओं को माफ कर देंगे और उत्तम कारों को और भी ज्यादा देंगे। मगर जो लोग उनमें से जालिम थे उन्होंने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाला और परिणाम ये हुआ कि हमने उनके जुल्म के बदले उन पर आसमान से अजाब भेज दिया। वस्अलहुम अनिल क़रयति अल्लती कानत हादिरतल बहरि इज़ यअदून फ़िस्सब्ति इज़ तअतीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्रअ व यौम ला यस्बितून ला तअतीहिम कज़ालिक नब्लूहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून। वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तइज़ून क़ौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिकुम वलअल्लहुम यत्तक़ून। और तनिक इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुद्र के तट पर स्थित थी। उन्हें याद दिलाओ वो घटना कि वहां के लोग सब्त यानी सप्ताह के दिन ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करते थे और ये कि मछलियां सब्त ही के दिन उभर उभर कर सतह पर उनके सामने आती थीं और सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थीं। ये इसलिए होता था कि हम उनकी अवज्ञाओं के कारण उनको परीक्षा में डाल रहे थे। और उन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबाह करने वाला या सख्त सजा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के सामने अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग उसकी अवज्ञा से बचने लगें। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यन्हौना अनिस्सूअ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअथन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लग़फ़ूरुर रहीम। आखिरकार जब वे उन आदेशों को बिल्कुल ही भूल गए जो उन्हें याद कराए गए थे तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और हमने बाकी सब लोगों को जो जालिम थे उनकी अवज्ञाओं पर भारी अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वे पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे उन्हें रोका गया था तो हमने कहा बंदर हो जाओ, अपमानित और तिरस्कृत। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने घोषणा कर दी कि वो क़यामत के दिन तक लगातार ऐसे लोग इस्राएलियों पर नियुक्त करता रहेगा जो इनको बहुत ही भारी अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सजा देने में जल्दी करता है और यकीनन ही वो माफी और दया से भी काम लेने वाला है। वक़त्तअनाहुम फ़िल अर्दि उममा मिनहुमुस्सालिहून व मिनहुम दून ज़ालिक व बलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यिआति लअल्लहुम यरजिऊन। फखलफ मिन बअदिहिम खल्फुन वरिथुल किताब यअख़ुज़ून अरज़ हाज़ल अदना व यक़ूलून सयुग़फ़रु लना व इन यअतिहिम अरज़ुन मिस्लुहु यअख़ुज़ूह अलम युअख़ज़ अलैहिम मीसाक़ुल किताबि अल्ला यक़ूलू अला अल्लाहि इल्ला अल हक़्क़ व दरसू मा फ़ीह
वद्दारुल आखिरतु खैरुल लिल्लज़ीन यत्तक़ून अफ़ला तअक़िलून वल्लज़ीन युमस्सिकून बिलकिताबि व अक़ामुस्सलात इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। हमने इनको जमीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में बांट दिया। कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इसके विपरीत, और हम इनको अच्छी और बुरी परिस्थितियों से परीक्षा में डालते रहे कि शायद ये पलट आएं। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे अयोग्य लोगों ने इनका स्थान लिया जो ईश्वरीय ग्रंथ के उत्तराधिकारी होकर इसी अधम संसार के लाभ समेटते हैं और कह देते हैं कि उम्मीद है हमें माफ कर दिया जाएगा, और अगर वही दुनिया की तुच्छ चीजें सामने आती हैं तो फिर लपक कर उसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब की प्रतिज्ञा नहीं कराई जा चुकी है कि अल्लाह के नाम पर वही बात कहें जो सत्य हो, और ये खुद पढ़ चुके हैं जो किताब में लिखा है। आखिरत का निवास स्थान तो अल्लाह का डर रखने वालों के लिए ही बेहतर है। क्या तुम इतनी सी बात नहीं समझते? जो लोग किताब की पाबंदी करते हैं और जिन्होंने नमाज कायम कर रखी है, यकीनन ऐसे नेक चलन लोगों का किया धरा हम अकारथ नहीं करेंगे। वइज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुन वज़न्नु अन्नहु वाक़िउन बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। वइज़ अख़ज़ रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वअशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन औ तक़ूलू इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्लु वकुन्ना ज़ुर्रिय्यतम मिन बअदिहिम अफ़तुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून वकज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति वलअल्लहुम यरजिऊन। इन्हें वो समय भी कुछ याद है जबकि हमने पहाड़ को हिलाकर इन पर इस तरह छा दिया था कि मानो वो छतरी है, और ये समझ रहे थे कि वो इन पर आ पड़ेगा। और उस समय हमने इनसे कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामो, और जो कुछ उसमें लिखा है उसे याद रखो। उम्मीद है कि तुम गलत चाल से बचे रहोगे। और ए नबी, लोगों को याद दिलाओ वो समय जबकि तुम्हारे रब ने आदम के बेटों की पीठों से उनकी नस्ल को निकाला था और उन्हें खुद उनके ऊपर गवाह बनाते हुए पूछा था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? उन्होंने कहा, जरूर आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाही देते हैं। ये हमने इसलिए किया कि कहीं तुम क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, या ये न कहने लगो कि शिर्क यानी बहुदेववाद का आरंभ तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले किया था और हम उसके पश्चात उनकी नस्ल से पैदा हुए। फिर क्या आप हमें उस अपराध में पकड़ते हैं जो गलत कार लोगों ने किया था? देखो, इस तरह हम निशानियां स्पष्ट रूप से पेश करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग पलट आएं। वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलख़ मिन्हा फअतबअहु अश-शैतानु फकान मिनल गावीन वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्दि वत्तबअ हवाह फमसलुहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यल्हथ औ तत्रुकहु यल्हथ ज़ालिक मसलुल क़ौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। और ए नबी, इनके सामने उस व्यक्ति का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयतों का ज्ञान प्रदान किया था, मगर वो उनकी पाबंदी से निकल भागा। आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। अगर हम चाहते तो उसे उन आयतों के द्वारा उच्चता प्रदान करते, मगर वो तो जमीन ही की ओर झुक कर रह गया और अपनी वासना ही के पीछे पड़ा रहा। अतः उसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई कि तुम उस पर आक्रमण करो तब भी जीभ लटकाए रहे, और उसे छोड़ दो तब भी जीभ लटकाए रहे। यही मिसाल है उन लोगों की जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं।
तुम ये किस्से इनको सुनाते रहो, शायद कि ये कुछ सोच विचार करें। साअ मसलन अल-क़ौम अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी व मन युضलिल फउलाइका हुमुल खासिरून वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अन्आमि बल हुम अضल उलाइका हुमुल गाफिलून वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून वमिम्मन ख़लक़ना उम्मतुन यहदून बिलहक़्क़ि व बिही यअदिलून। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और वे अपने आप पर ही जुल्म करते रहे हैं। जिसे अल्लाह मार्ग दिखाए बस वही सीधा मार्ग पा सकता है, और जिसको अल्लाह अपने मार्गदर्शन से वंचित कर दे वही नाकाम व नामुराद होकर रहता है। और ये सत्य है कि बहुत से जिन्न और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया है। उनके पास दिल हैं मगर वे उनसे सोचते नहीं, उनके पास आंखें हैं मगर वे उनसे देखते नहीं, उनके पास कान हैं मगर वे उनसे सुनते नहीं। वे जानवरों के समान हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। ये वे लोग हैं जो गफलत में खोए हुए हैं। अल्लाह अच्छे नामों का अधिकारी है, उसको अच्छे ही नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नाम रखने में सच्चाई से हट जाते हैं। जो कुछ वे करते हैं उसका बदला वे पाकर रहेंगे। हमारे पैदा किए हुए लोगों में से एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के अनुसार मार्ग दिखाता और हक के अनुसार इंसाफ करता है। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून व उम्ली लहुम इन्न कैदी मतीन अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन इन हुवा इल्ला नज़ीरुम मुबीन अवलम यंज़ुरू फ़ी मलकूति स्समावाति वल अर्दि वमा ख़लक़ल्लाहु मिन शैइन व अन असा अन यकून क़द इक़्तरब अजलुहुम फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु यु'मिनून मन युضलिलिल्लाहु फला हादिय लहु व यज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यअमहून। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया है तो उन्हें हम क्रमशः ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि उन्हें खबर तक न होगी। मैं उनको ढील दे रहा हूं, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं है। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, इनके साथी पर पागलपन का कोई प्रभाव नहीं है। वो तो एक सावधान करने वाला है जो बुरा परिणाम सामने आने से पहले साफ साफ चेतावनी दे रहा है। क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन की व्यवस्था एवं प्रबंध पर कभी विचार नहीं किया, और किसी चीज को भी जो अल्लाह ने पैदा की है आंखें खोलकर नहीं देखा? और क्या ये भी इन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी जिंदगी की मोहलत पूरी होने का समय निकट आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस चेतावनी के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं? जिसको अल्लाह मार्गदर्शन से वंचित कर दे उसके लिए फिर कोई मार्गदर्शक नहीं है, और अल्लाह उन्हें उनकी सरकशी में ही भटकता हुआ छोड़ देता है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी ला युजल्लीहा लिवक़्तिहा इल्ला हु ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्थरतु मिनल खैरि वमा मस्सनी अस्सूअ इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो क़यामत की घड़ी कब उतरेगी। कहो, उसका ज्ञान मेरे रब ही के पास है, उसे अपने समय पर वही प्रकट करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा कठिन समय होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। ये लोग उसके संबंध में तुमसे इस तरह पूछते हैं मानो तुम उसकी खोज में लगे हुए हो। कहो, उसका ज्ञान तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर ज्यादातर लोग इस हकीकत से बेखबर हैं। ए नबी, उनसे कहो कि मुझे अपने आप के लिए किसी लाभ और हानि का अधिकार प्राप्त नहीं। अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे परोक्ष का ज्ञान होता तो मैं बहुत से लाभ अपने लिए प्राप्त कर लेता और मुझे कभी कोई हानि न पहुंचती। मैं तो सिर्फ एक सचेत करता और खुशखबरी सुनाने वाला हूं उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वजअल मिन्हा ज़ौजहा लियस्कुन इलैहा फलम्मा तग़श्शाहा हमलत हमलन खफ़ीफ़न फमर्रत बिहि फलम्मा अथक़लत दअवा अल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जाति से उसका जोड़ा बनाया ताकि उसके पास सुकून हासिल करे। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो उसे एक हल्का सा गर्भ रह गया, जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे कृतज्ञ होंगे। फलम्मा आताहुमा सालिहन जअला लहू शुरकाअ फीमा आताहुमा फतआला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैअन वहुम युख्लकून वला यस्ततीऊन लहुम नस्रन वला अनफुसहुम यंसुरून वइन तदऊहुम इलल हुदा ला यत्तबिऊकुम सवाअन अलैकुम अदअवतमुहुम अम अंतुम सामितून इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम फदऊहुम फलयस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। मगर जब अल्लाह ने उनको एक भला चंगा बच्चा दे दिया तो वो उसकी देन में दूसरों को उसका साझीदार ठहराने लगे। अल्लाह बहुत उच्च है उन शिर्क यानी बहुदेववाद की बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको अल्लाह का साझी ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो न इनकी मदद कर सकते हैं और न खुद अपनी ही मदद की सामर्थ्य उन्हें प्राप्त है। अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने का निमंत्रण दो तो वे तुम्हारे पीछे न आए। तुम चाहे उन्हें पुकारो या चुप रहो, दोनों स्थितियों में तुम्हारे लिए समान ही रहे। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो वे तो सिर्फ बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। इनसे दुआएं मांग कर देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें अगर इनके बारे में तुम्हारे विचार सत्य हैं। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदिन यबतिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनि फला तुनज़िरून इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुव यतवल्लस्सालिहीन वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। क्या ये पांव रखते हैं कि उनसे चलें? क्या ये हाथ रखते हैं कि उनसे पकड़ें? क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुनें? ए नबी, इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए साझीदारों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे विरुद्ध उपाय करो और मुझे हरगिज मोहलत न दो।
मेरा सहायक और समर्थक वो अल्लाह है जिसने ये किताब उतारी है और वो नेक आदमियों की हिमायत करता है। इसके विपरीत तुम जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो वे न तुम्हारी मदद कर सकते हैं और न खुद अपनी ही मदद करने के योग्य हैं। खुदिल अफ़्व वअमुर बिलउर्फ़ वअअरिद अनिल जाहिलीन वइम्मा यंज़ग़न्नक मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु समीउन अलीम। इन्नल्लज़ीना इत्तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून वइख़वानुहुम यमुद्दूनहुम फ़िल ग़य्यि थुम्मा ला युक़सिरून। बल्कि अगर तुम उन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वे तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। देखने में तुमको ऐसा दीख पड़ता है कि वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, मगर वास्तव में वे कुछ भी नहीं देखते। ए नबी, नरमी और माफ करने की नीति अपनाओ, भलाई के लिए कहते जाओ और जाहिलों से न उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। वास्तव में जो लोग डर रखने वाले हैं उनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के प्रभाव से कोई बुरा ख्याल अगर उन्हें छू भी जाता है तो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ दिखाई देने लगता है कि उनके लिए उचित कार्य प्रणाली क्या है। रहे उनके अर्थात शैतानों के भाई बंधु तो वे उन्हें उनकी गुमराही में खींचे लिए चले जाते हैं और उन्हें भटकाने में कोई कमी नहीं करते। वइज़ा लम तअतिहिम बिआयतिन क़ालू लौला इज्तबैतहा क़ुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलय्य मिन रब्बी हाज़ा बसाइरु मिन रब्बिकुम वहुदन वरहमतुन लिक़ौमिन युमिनून। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिዑ लहु वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। वज़्कुर रब्बक फ़ी नफ़्सिक तज़र्रुअन वख़ीफ़तन वदूनल जहरि मिनल क़ौलि बिलग़ुदुव्वि वल आसाल वला तकुन मिनल गाफ़िलीन। इन्नल्लज़ीना इन्द रब्बिक ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वयुसब्बिहूनहु वलहु यसजुदून। ए नबी, जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी अर्थात चमत्कार प्रस्तुत नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों नहीं चुन ली। इनसे कहो, मैं तो सिर्फ उस प्रकाशना यानी वही का अनुसरण करता हूं जो मेरे रब ने मेरी ओर भेजी है। ये प्रतिभा यानी बसीरत के प्रकाश हैं तुम्हारे रब की ओर से और मार्गदर्शन और दयालुता है उन लोगों के लिए जो इसे स्वीकार करें। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो उसे ध्यान से सुनो और चुप रहो, शायद कि तुम पर भी कृपा हो जाए। ए नबी, अपने रब को सुबह और शाम याद किया करो, मन ही मन में गिड़गिड़ाते और डरते हुए, और जबान से भी हल्की आवाज के साथ। तुम उन लोगों में से न हो जाओ जो अचेत अवस्था यानी गफलत में पड़े हुए हैं, जिन फरिश्तों को तुम्हारे रब के यहां करीब होने का स्थान प्राप्त है। वे कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर उसकी बंदगी और सेवा से मुंह नहीं मोड़ते और उसका महिमागान यानी तस्बीह करते हैं और उसके आगे झुके रहते हैं।